Hello, my name is Jitka Klek. I'm fashion designer from Europe, from Czech Republic, from beautiful city Prague. Actually, I am visiting India for last 12 days, and then I enjoying the time here because of the magical places and beautiful people who are living here. One of my trips that I visited was Patalkot village, where I was enjoying one beautiful waterfalls, and as I was feeling really magical there, we make fun, and unfortunately I lost my ring. What's happened then? We're trying to find it, but we were successful. But my very good friend of mine, Tata Guru, he get idea to ask local people for help to find rings. What's happened? Magical. The people from Patalkot, they find my rings, and I would like to thank this way for help and for giving my rings back, because it was really very important for me. And I wish to all people from this village that they will be happy, healthy, and I wish all the best to Indian people. And thank you so much for incredible time what I spent in India, and looking forward to come back. ये मैक्स इन द वर्ल्ड कंपनी ने हमें यूरोप देश बुलाया था, जिसमें 6 देशों के आयुर्वेद योग ध्यान का कैंप था। तो उस कैंप में हम गए हुए थे, तो वहाँ हमारी मुलाकात चेक रिपब्लिक की राजकुमारी जिटका केलेज जी से मुलाकात हुई। तो उनका कुछ स्पाइन का प्रॉब्लम था, तो हमने स्पाइन का इलाज किया और 6 महीने के अंदर काफ़ी 90% ठीक हो गई। और उनकी उत्सुकता थी कि वो छिंदवाड़ा ज़िले की जो अनमोल जड़ी बूटियाँ हैं, पतालकोट ज़िला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की, वहाँ के जंगल को देखना चाहते हैं। हरे भरे जंगल को देखने की इच्छा थी। वो 16 अप्रैल वाया दिल्ली होते हुए नागपुर और नागपुर से छिंदवाड़ा आई, और 16 अप्रैल को रात को विश्राम हुआ। 17 अप्रैल को हम लोग पतालकोट गए, पतालकोट का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद, घूमने के बाद वहाँ के बच्चों से मिले, आदिवासी भाइयों से मिले। फिर तामिया में छोटा महादेव भव्य मंदिर है भोलेनाथ का, तो वहाँ पे हम दर्शन कराने के लिए गए। तो वहाँ एक बहुत ही भव्य दर्शन के लिए उनके नज़र आए कि झरना है, पानी बहता हुआ, प्राकृतिक का पानी। झरना को देखते हुए हमारी राजकुमारी खुश हो गई, तो वो झरने में पानी को छालने लगी, और वो छालते शायद अंगूठी उनकी वहाँ गुम हो गई। जब अंगूठी गुम हो जाती है तो उनको मालूम नहीं है। शंकर जी के दर्शन करने के बाद जब वापस आते हैं, उनके अंगूठी में अंगूठी नहीं रहती है, तो घबरा जाती हैं, क्योंकि अंगूठी शादी की थी और 22 लाख की अंगूठी थी, कीमती थी। तो रोने लगी। हम चिंता मत करो, यहाँ के काफ़ी दर्शक हैं, उनसे हम कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे 100 लोग होंगे कम से कम, सभी ने अंगूठी को ढूंढा, खोज किया। अंगूठी 6 घंटे तक लगातार खोज करने के बाद जब नहीं मिली, तो हम लोग सब उदास हो गए। हम लोग वापस छिंदवाड़ा आ गए। फिर वहाँ पे आने के पहले जो वहाँ नींबू पानी बेचते हैं आदिवासी भाई, उनसे निवेदन किया कि हमारी अंगूठी गुम गई है, यदि आप ढूंढ के देते हैं, खोज करके देते हैं, तो आपको 22 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। नहीं, 22 लाख की तो अंगूठी थी, 5 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। तो उसको देखते हुए एक हमारे मनोज विश्वकर्मा सामने आए, बोला हमारी दुकान है, नींबू की लगाते हैं, हम अंगूठी ढूंढ कर आपकी दे देंगे। फिर उन्होंने हमसे कुछ पैसा मांगा खर्चे के लिए, कि आप हमें खर्चे के लिए पैसे दो। तो हमने उनको कुछ पैसा दिया। इसके बाद हम लोग वापस आए, और 18 अप्रैल को दोपहर 2:45 पर कॉल आता है तामिया से कि आपकी अंगूठी मिल गई है। मनोज विश्वकर्मा जी ने बताया कि आपकी अंगूठी मिल गई है। तो हमने ये खबर राजकुमारी को बताया कि आपकी अंगूठी मिल गई है। राजकुमारी खुशी के मारे इतनी खुश हो गई कि खुशी के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने बोला क्या विश्वास है, अंगूठी मिली है नहीं? तो उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, वीडियो कॉल के लिए बोला आप वीडियो कॉल से हमें अंगूठी दिखाएं। तो मनोज विश्वकर्मा जी से हमने बोला, छोटा महादेव में जो नींबू पानी की दुकान लगाते हैं, उनसे बोला कि आप हमें अंगूठी वीडियो कॉल से दिखाएं। जब वीडियो कॉल से दिखाया गया, जब उनकी अंगूठी मिल गई, तो हमारी राजकुमारी की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए, बहुत खुश हो गई, उछलने लगी, डांस करने लगी। फिर हम यहाँ से छिंदवाड़ा से छोटा महादेव तामिया के लिए 3 बजे, 3:30 बजे लगभग हम निकल गए, और 5 लाख रुपए के लिए जो हमने बोला था कि जो अंगूठी मिलेगी हमें आदिवासी भाई उन लोगों को 5 लाख रुपये देंगे। फिर इसके बाद वहाँ जब हम जाते हैं अंगूठी लेने के लिए, तो अंगूठी मनोज विश्वकर्मा दे देते हैं। तो उन्होंने बोला विदेशी हमारे मेहमान हैं, हम जो है 5 लाख रुपये नहीं लेंगे। उन्होंने बोला
कोई भी विदेशी मेहमान हमारे आते हैं, ये हमारी माँ हैं और बहन है। ये सुन करके राजकुमारी खुश हो गई, आंसू आने लगे कि हमारा भारत देश इतना अच्छा है। फिर उन्होंने मनोज विश्वकर्मा ने बोला सिर्फ हमें 41,000 यानी 41,000 रुपये चाहिए मात्र। तो उन्होंने 41,000 रुपये मात्र लिए और बाकी पैसा राजकुमारी वापस कर दिए। तो हमारी राजकुमारी ने पूरे आदिवासियों के लिए बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि हम कल्पना नहीं कर सकते, पूरा दुनिया दौरा करने के बाद इतनी ईमानदारी छिंदवाड़ा जिले के अंदर है, हमने कहीं नहीं देखा। राजकुमारी फिर वहाँ चल देती हैं और फिर टाटा हाउस आती हैं और 19 तारीख को छिंदवाड़ा से अपने देश के लिए रवाना हो जाती है।